जितने भी एससीआर के हैं हमेशा वेरी गुड, और कोई भी उसमें अनबिकमिंग ऑफ जुडिशियल ऑफिसर जैसी चीज नहीं रही। 18 की जब एसीआर आई, उसमें सिर्फ मेरा आप देखेंगे टोटल यूनिट्स में सर कमेंट नहीं है। आप यहाँ देखेंगे सर कि जो मेरे इसमें एसीआर है 612, उसके नहीं, बाद सर 18 जो चार्ट अगर किया। अगर इन्होंने यूनिट पे आप कहा है कि आपकी जी यूनिट कम है, आपकी जी जी डिस्पोजल कम है, आपका वर्क सेटिस्फैक्टरी नहीं है, जी। क्या आपने बताया कि नहीं आप गलत कैलकुलेट कर रहे हो, मैंने ये काम किया है और जी उसके अकॉर्डिंगली मेरा वर्क सेटिस्फैक्टरी है? क्योंकि सर। जब आपको ये बार बार उसमें लिखते जा रहे हैं एंड यू आर एक्सेप्टिंग, सर एक तो ही सर, दो ही बार हुआ ये मैं बताना चाह रहा हूँ सर। 19 की एसीआर मुझे कम्युनिकेट ही नहीं हुई है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ सर। 16 की एक्सेलेंट है, बीच में 17 18 की है। 17 की एडवाइजरी है क्योंकि मेरी लो रेगुलर पोस्टिंग है, इसलिए उस पर सर रिप्रेजेंट करना इज समथिंग की, जब एडवाइस दे रहे हैं तो मैं उसमें कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ सर। 18 में क्या क्यों इम्प्रूव किया आपने? सर फिर 18 में मैंने, 18 में सर मैं शाजापुर में मैं ट्रांसफर हुआ मेरा आगर मालवा में, जहाँ पे पहले मेरे 2000, ये सर मैंने सब अपने रिटन सबमिशंस में लिखा है कि मेरे 881 फाइल, 700 फाइल्स टोटल थी, जिसमें कई डिस्पोजल वाली होती हैं, मिसेलेनियस होती हैं। फिर मैं 18 में आया तो सिर्फ 551 फाइल्स ही उस टाइम मुझे वेकेंट कोर्ट में ट्रांसफर हुआ सर। ये बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं सर, काइंडली कंसिडर। मैं बस 2 मिनट में ये चीजें बताना चाहता हूँ कि 551 फाइल्स हैं। उस फाइल्स में सर ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने एक ऑर्डर पास किया था कि 2016, 17 और 18 से पुरानी फाइल्स सिविल की इनको ट्रांसफर ना की जाए। सर होता ये है कि फिर बाकी कोर्ट्स को ऑर्डर जाता है, जो जो अलग कोर्ट्स होती हैं वो अपने हिसाब से सर ट्रांसफर करती हैं फाइल्स। तो जो नई फाइल्स थी सिविल की, तो आप 18 में सर देखेंगे मेरा टोटल यूनिट्स पे नहीं है, सिविल यूनिट्स का कमेंट सिविल यूनिट्स पे ही है। और सिविल यूनिट्स का सर मेरा कहना है कि आज तक जो कंफर्म्ड एम्प्लॉइज भी हैं, जो कंफर्म्ड ऑफिसर्स भी हैं, सिविल यूनिट्स का एडवर्स कमेंट सर जनरली इसलिए आ जाता है क्योंकि सिविल यूनिट्स जनरली मेरा कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट 642 यूनिट्स हो गई, मतलब 800 फाइल से जब मेरे पास 500 फाइल्स आई। और सर मुझे शुरू में इंस्टीट्यूशन भी नहीं मिला, जैसे 3-4 महीने बाद इंस्टीट्यूशन मिला सर। कि आपने उसको रिप्रेजेंट ये भी नहीं किया कि मेरे को इसी वजह से मेरे पे कम फायदा आई, नहीं आई, क्या हुआ? आपको एक रिप्रेजेंट तो करना चाहिए था ना। आपने उसको चैलेंज नहीं किया, यू एक्सेप्टेड। सर मेरा वैकेंट कोर्ट में ट्रांसफर हुआ था। 18 से 19 में आपको परमिशन दिया है उन्होंने? सर 19 18 में उसके अलावा जो 551 फाइल्स आई हैं। जो भी आया था आपके पास, आप उनको रिप्रेजेंट तो करते कि भी नहीं ये दिस इज दी पोजीशन, फिर तो पोजीशन वुड हैव बीन डिफरेंट कि आपने सर इनको अप्राइज सर करवाया, जनरली मेरा गलत अप्रैल। कैलकुलेशन हुआ, गलत असेसमेंट हुआ आपका, वो आपने किया नहीं। सर मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब फाइल्स ट्रांसफर होके आई 16, 17, 18 की, तब ये अपनी तरफ से एज ए न्यू जुडिशियल ऑफिसर ये बहुत ज़्यादा इस तरह से हो जाता है कि मुझे और फाइल्स दीजिए। मैं आगर में पोस्टेड था सर, डिस्ट्रिक्ट मेरा शाजापुर में था। बहुत ज़्यादा इस तरह से कम्युनिकेशन करने पे सर मैं आपको बताऊंगा कि इवन जो मेरे अगेंस्ट जो 2019 में मेरे साथ क्या हुआ है सर, ये मैं बताना चाहूँगा सर। जो 2019 में सर मुझे सिर्फ 18 में 642 यूनिट्स हुए, और सर फिर उन्हीं फाइल्स पे मैंने सर वर्क किया, एविडेंस कराए, तब मेरा 2019 में जो टोटल यूनिट्स हैं सर 196 वर्किंग डेज में, उस 196 वर्किंग डेज में 966 यूनिट्स हो गए जो एडवर्स नहीं है। सिविल यूनिट्स जो 61 थे वो 157 हो गए। बता रहे हैं जो एडवर्स नहीं है, आपको बताना चाहिए था कि ये एडवर्स नहीं है मेरे। सर 19 की मुझे आपने कम्युनिकेट। एक्सेप्ट किया हर चीज। सर 16, सर 16 एक्सेलेंट है। 7। पेस्ट 20 ऊपर अप्लाई। 20 ऊपर अप्लाई।
Yes, Mr. Shruti. Yes, ma'am. Just come to return. It is page 19. Page 19. Yes, Document number is 40. Page 19. yes. This is the self-appraisal by the petitioner only. Yes. Yes. That is appraisal. And he has given page 20, come to page 20. What is your own assessment regarding your performance from the point of view, quality, quantity, and punctuality? Yes, quantity. This, right, this complete, this scenario he has mentioned, okay, what had happened, how it is not improving, and what is the reason. The complete explanation has already given. And despite that, the net disposal, yes, that is also showing, this is what the net disposal because of that. And the reasons are given by him. All aspect have been narrated. So that he has given his own appraisal. Now, after considering everything, the authorities have given their remarks in their ACRs and which have attained finality. Now, he was given an opportunity, as my friend says that it was advisory. It was not so the letter which was communicated to him. It says that these are the adverse remarks in your ACRs and you have an opportunity to represent against these. Where it is mentioned? It is page number 33, R2. Was writing ACRs, but this will be best. The best judge would be the person who has seen him working. 33, yes. Page number 33. This is the letter whereby this ACR was communicated. Hmm. Now I am to communicate to you the following adverse remarks. Within 3 months. Yes, from your so. Submit your representation. Did you make any representation pursuant to this one? सर मेरा ये सबमिशन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने कहा सर ये एडवाइजरी था और सर देवदत्त Advisory, read, understand properly. इसमें क्या लिखा है? You may submit your representation if any within 3 months from the date of receipt of the same. What it means? सर अगर इसको भी एडवाइजरी समझे तो ये एक्सेप्ट दैट एडवाइस आपने ले ली, बात करो। सर उस एडवाइस से मैंने इम्प्रूव किया और एक इसमें पॉइंट ये है आपने सर इसको रिप्रेजेंट किया कि नहीं किया? सर इसको मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया बीइंग एडवाइजरी। सर इसमें एक पॉइंट मेरा ये है सर कि इसमें एडीआर की जो ट्रेनिंग का लिखा हुआ है कि एक्सप्लेनेशन आप दिए होते तब सुनते कि आपने एक्सप्लेन दी सर उसका रिप्रेजेंट आपने किया नहीं। सर मेरे सेल्फ अप्रेजल में था, बस एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए सर। Yes. एडीआर का जो डिस्पोजल इसमें लिखा हुआ आप देखेंगे एडीआर और वो नहीं है प्रॉपर। सर एडीआर के लिए हमारी 40 आवर्स की मीडिएशन ट्रेनिंग होती है सर, उसके बाद ही हम ट्रेन मीडिएटर बनते हैं और यूनिट्स ले सकते हैं उसमें। पांडे जो आप बता रहे हैं ना एडीआर ये वो तब आपका रेलिवेंट था जब आपने उसको रिप्रेजेंट किया, आपने उसको एक्सप्लेन किया हो। आपने नहीं किया एक्सप्लेन, यही तो हम बोल रहे हैं बार बार। सर मैंने सेल्फ अप्रेजल में अपनी वो आपको चीज बताई थी। आपको एक 100% नोटिस टाइप दी है कि आप ऐसे करके आपकी क्यों खराब है ये डिस्पोजल, आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो 3 मंथ का आपको टाइम दिया, आपको ये करना दिया था। ये तो स्पेसिफिक है कि आप इसका सर एडीआर के बारे में मैंने सर यही लिखा था सेल्फ अप्रेजल में, आप देखेंगे कि मेरी 40 आवर्स की मीडिएशन ट्रेनिंग अप्रेजल में, ये सेल्फ अप्रेजल में बावजूद उसके आपको ये दिया कि ये रीजन है आपका, बताइए इसमें क्या है? सर बीइंग ए न्यू ऑफिसर आई एम रियली सॉरी, मैं इसके लिए कहता हूं, लेकिन अगर
उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि एडवाइजरी है और इस पर रिप्रेजेंट करने से मेरी ग्रेडिंग गुड थी, मतलब कोई एवरेज मार्क उस तरह का नहीं था, तो मैंने उसको इम्प्रूव किया। वो मेरा इम्प्रूवमेंट आप अगर 18 और 19 के देखेंगे सर, 19 की जो एसीआर है, जो लास्ट एसीआर है, उसको उसमें जितने भी कमेंट्स हैं जो मुझे सर मेरे इंटरपर्सनल स्किल्स को लेके, मेरे रिलेशन विद एडवोकेट स्टाफ लिटिगेंट्स को लेके सर एवरेज कर दिया गया है, वो सर बिना किसी एसीआर नॉर्म्स के वायलेशन में है सर। मिस्टर पांडे, यस सर। ये आपका सिंपल लिखा है। एक तो ये कि आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इन फॉलोइंग पॉइंट्स पे, क्या है आपका लिखा, क्वालिटी ऑफ वर्क हुआ, ठीक, इसके ऊपर आपको बताना था कि सर क्या हुआ। सर इसके ऊपर सर एनेक्शर एक बार बताना चाहूंगा। सर काइंडली एनेक्शर P14 सर एक बार देख लें सर, 14 पेज नंबर 233। आपको जब ये कहा कि आपका हिज डिस्पोजल थ्रू एडीआर एंड केसेस मोर देन 3 years आर नॉट एज पर दी प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड, ये मिला, इसके ऊपर आपको ये भी कहा कि आप विद इन 3 months आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वो कीजिए। यस सर। सर एक्चुअली मैंने इसलिए रिप्रेजेंट नहीं किया क्योंकि ये एडवाइजरी था, बाकी किसी भी चीज़ पे कमेंट नहीं था सर। सारी एसीआर के सारे कमेंट्स अच्छे थे और टोटल गुड है। मतलब अगर शुरू में सर पेज नंबर 249 सर एक बार देख लें सर, 249 एनेक्शर P14 पॉइंट नंबर 8 सर, पॉइंट नंबर 8 एंड 9। एट एंड नाइन, यस प्लीज। Sir, ninth, there can be contested disposal of cases only if there is substantial number of cases pending in a court. If the pendency is light, this shall be taken into consideration in evaluating the poor contested disposal of the officer. सर ये यूनिट चार्ट का हमारे जो इशू होता है उसी के रूल्स में सर ये लिखा हुआ है। और सर इसके ऊपर अगर 8th पॉइंट आप पढ़ेंगे, जुडिशियल ऑफिसर वर्किंग मिक्स्ड बोर्ड 2019 में सर अप्रैल में नोटिफिकेशन से आई वाज आल्सो ऑफिशिएटिंग द चार्ज ऑफ प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड देयर। उसमें सर एक हफ्ते में सर 2 दिन की सिटिंग वहाँ पे होती थी। तो मिक्स्ड बोर्ड के लोगों को सर मेरे 196 वर्किंग डेज थे, क्योंकि उस ईयर में मेरी डॉटर का सर बर्थ हुआ था जुलाई में, और पैटर्निटी लीव और कुछ लीव की वजह से मेरे वर्किंग डेज 196 हुए थे। उसमें मैंने सर लास्ट ईयर के 642 से उन्हीं फाइल से जिन पे मैं वर्क कर रहा था उन्हीं को मैंने राइप किया, और मैंने 966 यूनिट्स डिस्पाइट बीइंग ऑफिशिएटिंग द चार्ज ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आई इंक्रीज माई डिस्पोजल ऑफ 966। तो टोटल यूनिट्स में मेरे नहीं है सर। सिविल यूनिट्स जो लास्ट ईयर 18 में 61 था वो मेरा बढ़ के 157 हो गया, जो सर अराउंड 240 या 230 के आसपास होना चाहिए था। अगर मैं टोटल सर, जब हम 2 दिन एक हफ्ते में बैठते हैं किसी मिक्स बोर्ड में, तभी ये सर ये चीज़ लिखी गई है। तब हमारा मैनेजमेंट फाइल्स का भी सर अगले हफ्ते या 2 हफ्ते जाता है। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड मेरे 2019 की जो एसीआर है सर, 2019 में मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ। एक पर्सन था वहाँ पे सर, लिटिगेंट नितिन अटल। उसने सर, उसका एक मैटर चल रहा था सर उस कंप्लेनेंट का रिगार्डिंग प्राइवेट कंप्लेंट अगेंस्ट ऑफिसर ऑफ एसडीएम, जो वहाँ पे पूर्व एसडीएम थे। तो मैंने सर 197 के सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन में उसको खारिज किया था 203 में कंप्लेंट केस को। आफ्टर दैट व्हाट ही डिड, he filed a review of criminal case in my court. At the same time he filed the criminal revision in the ADJ court, and totally वो पूरा साल सर 2019 का इतना हरासमेंट में गया है कि फाइल द विजिलेंस केसेस। मैंने वो एनेक्शर P29 और P10 में लगाया हुआ है। उसने सर पूरे साल मुझे इतना परेशान किया है कि विजिलेंस में मेरी कंप्लेंट की, 5-6 तरह के एफिडेविट पे कंप्लेंट की, जिसमें उन्होंने लिखा कि क्योंकि सिर्फ वो कंप्लेंट केस खारिज हो गया था। आपका कंप्लेंट का मेंशन है इसमें? सर पूरे एनेक्शर्स भी लगे हैं, पूरा मेंशन है। कंप्लेंट का कोई मेंशन है? यस सर, मेंशन है सर, असेसमेंट चार्ट में मेंशन है। और वो सर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है उसमें सर। 2 कंप्लेंट्स देते हैं। आप काइंडली टर्न टू पेज नंबर। आपका जो टर्मिनेशन है वो तो सिंपली उसका है ना कि आपकी परफॉर्मेंस की बात। ये मेरा आर्ग्यूमेंट है सर कि आप अगर असेसमेंट चार्ट एक बार देखेंगे, मैं बस 2 पॉइंट अगर कहता हूँ सर, उसके बाद आप भले मत सुनिएगा, तो 2 पॉइंट में बता रहा हूँ सर। एनेक्शर एनेक्शर P9 पेज नंबर 70, 69 एंड 70, ये मेरा असेसमेंट चार्ट है जो ऑनरेबल कमेटी के सामने रखा गया था सर। सर मैं इसमें जो चार्ट बना हुआ है सर, आप देखेंगे सबसे पहले ए में लिखा है ट्रेनी जज,
जबकि सर जो पहला साल है वो मेरा एक्सीलेंट है, फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोबेशन भी है। सेकेंड ईयर सी लिखा है जो डिस्पोजल ऑफ एडीआर एंड नॉट एज पर प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड डिस्पोजल ऑफ केसेस। नेक्स्ट में सी, ए एक्सीलेंट है, सी सारे गुड हैं। उसके बाद सर आप सी देखेंगे जो लास्ट 2019 का है इस चार्ट में, उसको सर ओवरऑल एवरेज परफॉर्मेंस लिख दिया गया है। और 2019 की एसीआर सर अनकम्युनिकेटेड थी, जो मुझे कम्युनिकेट करने से पहले, क्योंकि सर इसमें मैं क्यों कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ सर, क्योंकि 2019 जैसे कमेंट्स मेरे आज तक किसी 16 से लेके 19 तक कभी नहीं आए थे। आप देखिएगा सर, देखेंगे सर, क्वालिटी ऑफ वर्क पेज नंबर 71 सर, फॉर द ईयर 2019, क्वालिटी ऑफ वर्क, कंडक्ट ऑफ बिजनेस इज एवरेज, क्वालिटी ऑफ वर्क, capacity average, my relation with advocate, staff, colleague, judicial officer is average, and general assessment quality is average। सर इसके लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एसीआर नॉर्म्स जारी किए हैं जो एनेक्सर पी P15 पे है सर। P15 में आपको एक बार बताना चाहूंगा सर, P15 एसीआर नॉर्म्स सर। सर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एसीआर नॉर्म्स डिस्ट्रिक्ट जजेस के लिए जारी किए हैं कि आप कोई भी कमेंट अगर लिखते हैं तो उसके पीछे आपको एक सब्सटैंशियल बेसिस। सर काइंडली टर्न टू पेज नंबर 253 सर। Yes. May I read? Sir, 2 point that it has been noticed that during previous year in the ACRs of some of the officers, remarks adverse in nature were recorded without any basis, which were ultimately expunged by the High Court on the ground that the same have been recorded without any basis. And some of the कुछ examples दिए हैं सर, ये 1, 2, 3 करके, कि इस तरह से ACR नहीं लिखी जा सकती है। तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस का जो पॉइंट नंबर 4 है सर, इज नॉट सो गुड, कैपेसिटी ऑफ मैनेजमेंट लीडरशिप is poor, interpersonal relationship is not polite। बिल्कुल इसी तरह की चीजें 2019 में लिखी गई हैं, जिसका एक रीजन सर ये है कि 2019 में जो कंप्लेंट्स थी सर, इतनी ज्यादा मेरे इस तरह के रिमार्क्स मेरे ऊपर किए गए, डिस्पाइट बीइंग सच एन ऑनेस्ट ऑफिसर, उसने मेरे करप्ट होने का मेरे ऊपर किया। इस तरह की एप्लीकेशंस लगाई कि आप 166 में आप आरोपी हैं और आप जजेस प्रोटेक्शन एक्ट में भी आपका नहीं है, एंड दिस पर्सन इज अनस्क्रूपलस लिटिगेंट। अभी आगर मालवा में ये किसी जज के ऊपर सर शू फेंकने के लिए इज इन जेल, कंटेम्प्ट केस भी सर इन रेफरेंस लिया गया। तो सर उस व्यक्ति ने सर पूरे ईयर उस फाइल में मुझे इतना ज्यादा कम्युनिकेशन हमेशा फाइल्स, और इसमें 2 कंप्लेंट्स थी सर, उसने 4-5 एफिडेविट दिए। मैंने सर ऑर्डर शीट में भी लिखा कि आप रिव्यू नहीं कर सकते हैं, क्रिमिनल केस में रिव्यू नहीं है, डिस्पाइट ही वाज आल्सो एन एडवोकेट। उसके बाद सर वो जो दोनों कंप्लेंट्स हैं वो असेसमेंट चार्ट में मेंशन्ड है, जिनका स्टेटस ये मेंशन्ड है कि डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास से फॉरवर्ड हुआ और ऑनरेबल पोर्टफोलियो जज के मत के लिए पेंडिंग है। सर मैंने उसकी कोई मुझे जानकारी नहीं थी। 2 कंप्लेंट का जो मेंशन है उसमें 0.8 एंड 0.82 सर पेज नंबर 70, सर पेज नंबर 70 पे एक बार देखेंगे, जो 8.1 लिखा है शिकायत, जो कमेटी के सामने रखी गई है सर, नितिन अटल से प्राप्त शिकायत 0/15 से विधि विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में, इस तरह से लिखा हुआ है। और आक्षेप निजी परिवाद में विधि विरुद्ध जिला एवं सत्र न्यायाधीश का जांच प्रतिवेदन प्राप्त, आगामी कार्रवाई की जाकर माननीय पोर्टफोलियो जज के मत हेतु भेजी गई है। ऐसे 8.2 में लिखा है कि शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने और इस बाबत आवेदक को प्रताड़ित करने के संबंध में सत्र न्यायाधीश से जांच प्रतिवेदन प्राप्त, आगामी कार्रवाई की जाकर माननीय पोर्टफोलियो जज के मत हेतु भेजी गई है। सर जब मैंने दोनों कंप्लेंट्स की आरटीआई इन्फॉर्मेशन आफ्टर माय टर्मिनेशन मांगी तो 8.2 जो पेंडिंग दिखाई गई वो जो जुलाई में ऑनरेबल चीफ जस्टिस सही के पास से भी ड्रॉप हो चुकी थी सर। एनेक्सर P10 देखें सर, ये गलत इन्फॉर्मेशन से सर कमेटी के सामने रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं रखेगी, जिससे मेरा मेरा सर इश्यू एसीआर के 2 उस पे नहीं है, क्योंकि सर यूनिट्स पे कभी इस तरह से नहीं कहा गया है कि आप डायरेक्ट टर्मिनेशन इन सडन मैनर कर देंगे। कुछ ऐसी चीज साथ में भी रखी गई है जो मेरे चीज को प्यूनिटिव 2 चीजें बनाती हैं, एक ये कंप्लेंट्स का रॉन्ग स्टेटस, और 2019 में जो मेरा स्टाफ लिटिगेंट्स सबके साथ एक एवरेज कर दिया गया जो एसीआर नॉर्म्स के टोटली अगेंस्ट है सर, जो मुझे कम्युनिकेट भी नहीं किया गया। और आप मैंने सर चार्ट में पेश किया है कि इसके कम्युनिकेशन से मुझे इसलिए सीरियस प्रेजुडिस होता है सर, क्योंकि ये मेरे दोनों चीजें, इसकी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मेरे करियर में सर स्टिग्मा इसलिए क्रिएट करती हैं, क्योंकि सर लॉ ये है कि एक्चुअल स्टिग्मा डज नॉट लाई in the order, in the way in which the order is written, but actually lies in the documents forming the termination order। जो डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं उसका प्रैक्टिकल रीजन ये है कि सर आज के दिन अगर मैं 5 साल के बाद अचानक टर्मिनेट होता हूं और कहीं पे अप्लाई करता हूं तो उस केस में वो डॉक्यूमेंट्स भी पार्ट होंगे
जिसमें ये कंप्लेंट्स, मेरा स्टाफ, लिटिगेंट सबके साथ बिहेवियर इस तरह का दिखा गया है, मैं सर कैसे प्रूव करूंगा वहां पे? आई विल इन रियल लाइफ इट विल बी स्टिग्मेटिक फॉर मी माय लॉर्ड्स. Sure, we'll consider. Mr. Hard reserve for you. Complaint. In our reply, we have said Hmm. that these complaints were not the foundation of this influent order. Right. Those complaints, most of them were inquired into by the registrar level and they were closed on. माय लॉर्ड्स, मैं Now, but since it was forming part of his record, so everything was placed before the administrative committee, but that complaint is not the foundation of this order. This we have said in reply to paragraph 5.9 of the report. माय लॉर्ड्स, मैं फाइनली एक इसमें सर एनेक्शर P16 है सर. मेरा ये कहना है कि सर जो अपने करियर की जो अच्छी चीजें होती हैं, जैसे पहला जो एक्सेलेंट था वो भी मेरा था 19 में सर. 966 यूनिट्स मेरे 196 वर्किंग डेज में थे, और हर चीज में जो मुझे एवरेज किया गया है सर, एक चीज सर ने बताई नहीं है कि कम्युनिकेट मुझे, इसका कम्युनिकेशन मुझे 27/11/2020 को आफ्टर माय टर्मिनेशन कम्युनिकेट किया गया कि आपको कुछ कहना है आपके फ्यूचर गाइडेंस के लिए. सर उसके बाद का टर्मिनेशन मेरे लिए क्या वैल्यू रखेगा सर? और ये और कंप्लेंट का स्टेटस सर, एक बस लास्ट डीजे इंस्पेक्शन सर यहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट में रहते हैं, जो सारी चीज़ों को जज करते हैं कि पूरी फाइल्स का चेक होता है, और उसमें पूरी प्रोसेस सर बहुत ही होलिस्टिक वे में वो चेक किया जाता है, जिसमें सर ये डीजे इंस्पेक्शन ने सर 2019 में मेरा लेटेस्ट इंस्पेक्शन किया है, जिसमें हर तरह की फाइल्स, क्वालिटी ऑफ वर्क, मेरा प्रोसेस दिया गया, जिसमें सर ये लिखा गया है, मैंने अनेक्शर P16 पे लगाया है सर. निरीक्षण हेतु रखे गए अभिलेखों के परिशीलन से यह कहा जा सकता है कि मामलों के युक्त निराकरण में योग्य सिविल जज के द्वारा पर्याप्त रुचि ली गई है. उन्हें मामलों के निराकरण हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और सुसंगत प्रावधानों का ज्ञान है. उन्हें प्रभावशील किए जाने हेतु वे प्रयत्नशील दिखाई देते हैं. उनके द्वारा मामलों के यथाशीघ्र निराकरण का प्रयास प्रशंसनीय है. सर ये वाला एनेक्शर P16 पे लिखा है, और जिन रिस्पेक्टेड डीजे सर ने 2019 की ACR लिखी है, उन्हीं का एक मंथ पहले का इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी सर मैंने लगाया P17 पे, जिसमें लिखा है परफॉर्मेंस ऑफ सत्यम पांडे अपीयर्स टू बी प्रॉपर एंड जनरली इन अकॉर्डेंस विद सेटल्ड नॉर्म्स ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर. हिज जजमेंट्स आर ऑफ गुड क्वालिटी. सर और सर लास्ट पॉइंट मेरा ये है सर कि इसमें सर एडवर्स एंट्री, मेरे सर्विस रिकॉर्ड में कोई एडवर्स एंट्री नहीं है सर. हाईली ऑब्लाइज्ड.